फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि 2G GPRS मॉड्यूल को हटा करके 4G GPRS मॉड्यूल को कैसे फिट करेंगे बायोलाइनेक्स मशीन में। सबसे पहले आप DC लीड को जो पावर सप्लाई देती है उसको हटाएंगे। इसके बाद में मशीन को दीवार से हटा करके टेबल पर रख लें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस काम के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ये फेविबॉन्ड जो आगे हमें काम आएगा, और ये नोज़ प्लायर भी, इससे हम टाइट करेंगे। और ये पेन ड्राइव जिसमें ऐप वर्जन और फर्मवेयर आपका होगा। और ये स्क्रू ड्राइवर जिससे आप मशीन को खोलेंगे। और ये भी प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर छोटा जो GPRS के स्क्रू को खोलेगा। और GPRS मॉड्यूल है ना, एंटीना के साथ स्पेशल लगा हुआ है ना, लेटेस्ट। और ये स्क्रू 4 पीस जो कि GPRS को कसने में काम आएंगे। इनकी हाइट उससे बड़ी है और ये हम अपने फिंगर मॉड्यूल, पॉकेट, चौकी लगाने में काम लेते हैं। और इसमें बैक साइड में सिम कवर को हटा करके सिम को भी अलग कर लें। इस कवर को साइड में रख दें और सिम को भी बाहर निकाल लें। अब इसके चारों पेचों को खोल लेंगे जिससे मशीन का ढक्कन हट जाए। इस तरह से आपके चारों ही पेच मशीन के खुल गए हैं। अब आप इसके ढक्कन को ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पहले से 2G GPRS मॉड्यूल फिट है। अब आप साइड का जो एंटीना है उसको अलग कर देंगे हटा करके। ये आसानी से घुमा करके हट जाता। साथ में ही इस पर लगा वॉशर और नट दोनों को साइड में रख लेंगे हटा करके। इस तरह से आपने इसको खाली कर दिया। अब आप अंदर देखेंगे कि एक पत्ती लगी हुई है जो इसको घूमने से रोकती है। अब आप अंदर की साइड इस पत्ती को केबल के साथ खींच लेंगे हटा करके। और आपने देखा कि इसमें ये जो पत्ती लगी है इसको भी फेविबॉन्ड से चिपकी होगी, हटा करके साइड में रख लें। ये पत्ती दूसरे GPRS में काम आएगी। अब इसके वायर कनेक्टर को अलग कर लें जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, और इसके चारों स्क्रू भी खोल लें जिससे ये आपका मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से ये इन्होंने पूरा मॉड्यूल खोल लिया है। और अब आप नया 4G का GPRS मॉड्यूल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इस पे लिखा हुआ है AC200T और इसमें एंटीना भी लगा हुआ है। इस एंटीना को आप सेपरेट कर लेंगे क्योंकि इसे हटा करके ही आप वहाँ माउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके वॉशर, इसका नट, दोनों ही चीज़ों को अलग रख लेंगे। और आप इसमें पत्ती लगाएंगे। आप इस पत्ती को इसमें आसानी से फंसा लेंगे और इसको हॉल में इंसर्ट करके फिक्स कर लेंगे। आपने देखा इस पत्ती को हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। और बाहर से जो इसके वॉशर और नट, इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे नोज प्लास की हेल्प से, जिससे कि ये लूज ना हो।
और ये इन्होंने पूरा टाइट अच्छे से कर दिया है। अब आप एंटीना को इसके साथ टाइट कर देंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इन्होंने एंटीने को भी इसमें बढ़िया से टाइट कर दिया। अब आप GPRS में देखेंगे कि बैक साइड में पहले से ही हमने वॉशर जो कि इसकी हाइट को बढ़ाएंगे लगाकर का दिया है। इनको आप प्रॉपरली नीचे रख कर के इस तरह से 4 स्क्रू की हेल्प से इनको यहाँ टाइट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपकी कोई वायर केबल कहीं फंसे ना और आसानी से बैठ जाए। और अब जो आप पेच लगाएंगे, वो पेच जो पहले निकले थे वो इसमें नहीं लगेंगे। इस तरह से चारों पेच बढ़िया से टाइट कर दिए। अब हम इस कनेक्टर को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये प्रॉपरली इंसर्ट इसमें कर दिया। और साथ ही हमने देख लिया कि इस दौरान कोई कनेक्टर हमसे है ना खिंच तो नहीं गया है, तो उसको भी थोड़ा प्रेस कर देंगे फिंगर से इसके पास के कनेक्टरों को। अब थोड़ा सा फेविबॉन्ड जो ये पत्ती हमने लगाई थी और नट लगाया था अंदर की साइड से थोड़ा हम फेविबॉन्ड इस पर लगा देंगे। बस इस तरह फेविबॉन्ड लगाने के बाद अब इस मशीन को 4 स्क्रू से बंद कर लें बढ़िया से। जैसे खुला था उसी तरह से 4 स्क्रू इसमें इंसर्ट कर लें। इस तरह से 4 स्क्रू प्रॉपरली टाइट हो गए हैं। अब आप सिम स्लॉट में सिम को लगा देंगे। ये ध्यान रहे कि सिम स्लॉट में आपकी सिम प्रॉपरली इंसर्ट हो गई है और लॉक हो गई है। जिस तरह से इसमें लिखा भी है ओपन और क्लोज का आइकन किस तरह से चलता है। अब इसके बाद इसके कवर को भी 2 स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब आप मशीन को दोबारा दीवार पर हैंग कर लेंगे जहाँ ये पहले लगी हुई थी प्रॉपरली, और पावर कनेक्ट कर लेंगे और एंटीने को सीधा कर देंगे। अब मशीन ऑन हो जाए तब आप इसमें ऐप वर्जन चेक करेंगे। क्या ऐप वर्जन 4.7 से ऐप वर्जन 4.7 से अप है? हाँ, ये 5.1.8 शो कर रहा है। इट मीन ये ऐप वर्जन जो हमारा 4G का सिम ड्राइवर है उसको सपोर्ट करेगा। अब हम इसमें लेटेस्ट 4G का सिम ड्राइवर अपडेट करेंगे जो आप पहले से अपने पेन ड्राइव में लेकर के आए होंगे। इसको आप कनेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे इस पर एक मैसेज आएगा USB हंटिंग, यानी आपकी पेन ड्राइव डिटेक्ट हो गई है। अब आप फर्मवेयर अपडेट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे बायो स्टार 4G ड्राइवर सिम। इस तरह से ये अपडेट हो गया और मशीन आपकी रिस्टार्ट हो गई है।
आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेंगे। अब आप ऑप्शन में जा कर के अपने सिम सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है। अगर एयरटेल है, वोडा है, जियो है, तो इस तरह से GPRS मोड में गए। और जिस तरह से इसमें एयरटेल की सिम है, तो एयरटेल की सिम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे ना, और आप बाहर आ जाएंगे एस्केप से। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि आपको सिग्नल और एरो का निशान दिख जाएगा। इस तरह थोड़ी देर में जी के ऊपर एरो आ जाएगा, आपका GPRS कनेक्टेड हो गया है। इसके बाद आप अपनी कनेक्टिविटी सर्वर से प्रॉपरली चेक कर लें।